डोंग और मी के दिन की शुरुआत होती है उनकी प्यारी बेटी जो केवल 8 वर्ष की है, जिसका नाम वोन है। परंतु स्कूल जाते समय उसके साथ एक मिजरेबल दुर्घटना घटती है, जिसकी वजह से डोंग और मी को पूरी दुनिया से लड़ाई करना पड़ता है, जिससे वोन अपने जीवन की आशा और अभिलाषा को प्राप्त कर सके। ये दुर्घटना क्या और कैसे होता है, इसे जानने के लिए आप पूरी वीडियो को जरूर देखिए। फिल्म होप जो 2013 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर हैं ली जॉन इक और IMDb की ओर से 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके मुख्य किरदार केवल एक 8 वर्ष की लड़की है, वोन, जो अपने माता पिता मी और डोंग के साथ एक सुखद जीवन जीती है। वोन की माता पिता गरीब होने की वजह से वे दोनों पूरे दिन अपने काम में लगे रहते हैं, जिससे दोनों अपनी बेटी वोन को एक अच्छे जीवन दे सके। एक दिन स्कूल जाने के दौरान वोन का अपहरण कर लिया जाता है, पीटा जाता है, अर्थात उसे कई जख्म दिए जाते हैं और एक पुरुष अजनबी द्वारा बलात्कार किया जाता है। फिर उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया जाता है। सौभाग्य से वह बच जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए सक्षम होती है। पुलिस ने वोन की माता पिता को हमले की सूचना दी और वोन के माता पिता अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल पहुंचने पर वे वोन की जख्मी हालत को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वोन कई आंतरिक चोटों से पीड़ित है और उसे बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ता है। डोंग को एक सर्जन द्वारा सलाह दी जाती है कि वोन को जीवन भर कैलेस्टोनी बैग पहनना होगा। इसके अलावा एक बार वोन के होश में आने के बाद वह एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से अपने हमलेवार को पहचान करने में सक्षम है। वोन के हमलावर को अपने घर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला उसके परिवार और दोस्तों की दहशत के लिए एक मीडिया सनसनी बन जाती है। जब हॉस्पिटल में पत्रकार जुटते हैं, तभी डोंग वोन को एक अलग कमरे में ले जाता है और उसे मीडिया के ध्यान से छुपाता है। वोन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण को प्रदर्शित करती है। जब डोंग वोन की कैलेस्टोनी बैग को ठीक करने की कोशिश करता है, तभी वोन जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि कुछ समय के लिए वोन अपने पिता को उसके हमलेवर जैसा अनुभव करती है। इस परिकरण से डोंग का दिल टूट जाता है और जब वोन ने उसे देखने या उसके बात करने से इनकार कर दिया तो उसे और भी दुख होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मी अपनी बेटी के लिए साइकोलॉजिकल हेल्प लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह चाहती है कि वोन अपने सामान्य जीवन को फिर से पहले की तरह शुरू करे। एक्चुअली वह अपनी बेटी की मानसिक स्थिति को समझने के बाद मान जाती है और साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेती है। अगले दिन वोन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली है और डोंग चिकित्सा खर्चों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करता है। और फिर वन सिक, जो डोंग का मैनेजर था, डोंग अपने परिवार की देखभाल में मदद करने के लिए नौकरी छोड़ने के इरादे से ग्वेनसिक को बुलाता है। पर ग्वेनसिक डोंग की हालत को सब कुछ पहले से जानता था और उसे अपनी नौकरी रखने के लिए मनाता है। साथ ही उसे वोन के मेडिकल बिल्स का भुगतान करने के लिए पैसे भी प्रदान करता है। मी और उसके दोस्त वोन के साथ खेलने के लिए शुभंकर पोशाक किराए पर लेते हैं ताकि उसे खुश रख सके। डोंग अपनी बेटी के पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर कोकोमोंग की पोशाक के नीचे छिपने की विचार करता है ताकि उसके साथ कुछ समय बिता सके, अर्थात डोंग अपनी बेटी के साथ घुल मिल सके और वोन को कोई मानसिक परेशानी भी ना हो। वोन इस बात से अनजान है कि पोशाक के नीचे कौन है, लेकिन वह
कोकोमोंग के लिए हंसने खेलने लगती है और उसे गले लगाने की अनुमति देती है। धीरे धीरे वोन की शारीरिक स्थिति में सुधार आता है और वह घर लौटने में सक्षम होती है। एक कार की सवारी के दौरान वोन को घर वापस लाया जाता है, पर वोन उस जगह जहां उसे किडनैप किया गया था गुजरने के बाद उल्टी कर देती है। आगे हम देखते हैं कि उसे और उसके माता पिता को जल्द ही सुकून मिलता है, क्योंकि वे देखते हैं कि स्थानीय समुदाय ने उनके घर को प्रोत्साहन के नोटों से सजाया है। मी बहुत आकर्षित होती है क्योंकि वह देखती है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उनके घर को भी साफ किया गया था। डोंग दोबारा अपने कामकाज को शुरू किया, लेकिन कोकोमोंग के रूप में तैयार होकर वह वोन को स्कूल से आने जाने के रास्ते में भी मिलता और उसे मनोरंजन प्रदान कराता। जल्द ही उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा था और वोन को पता चलता है कि उसके पिता कोकोमोंग के पोशाक में पूरे समय नीचे छुपे हुए हैं। उसके लिए प्यार और चिंता से प्रभावित होकर वोन पोशाक का सिर उतार देती है और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पहली बार अपने पिता को देखने में सक्षम होती है। आगे हम देखते हैं कि वोन का परिवार अगले मुकदमे को लेकर चिंतित है, क्योंकि वोन को अपने हमलेवर के खिलाफ गवाही देना है, परंतु वोन के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वोन से फिर बुरी दुर्घटना की बातें उसके सामने दोहराया जाए, क्योंकि वोन फिर से घबरा जाएगी। बड़े प्रयास के साथ वे मुकदमे में शामिल होते हैं और वोन ने वर्णन किया है कि हमले के दौरान क्या हुआ और अपने हमलेवर को पहचानती है। दुर्भाग्य से वोन के परिवार और दोस्त नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रेपिस्ट को केवल 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत कक्ष में एक लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें हमलेवर को मारने का इरादा डोंग के साथ होता है और आपस में हाथापाई भी हो जाती है। गोंग सिक भी बहुत गुस्सा हो जाता है। सौ जीता जो पुलिस ऑफिसर है वह डोंग को रोकता है और उसे घर ले जाने के लिए कहते हैं और वह वापस घर लौट जाता है। कुछ समय बाद मी ने एक बेटे को जन्म दिया है। परिवार और दोस्तों ने बधाइयां दी है, जिसमें जोंग सिक और गोंग सिक शामिल है। समापन कथन में वोन ने स्वीकार किया है कि वह अभी भी मानसिक रूप से संघर्ष करती है और अक्सर उसे जल्दी स्कूल छोड़ना पड़ता है। हालांकि उसके भाई के जन्म ने उसे एक नया उद्देश्य की भावना दी है और अपने छोटे भाई के खुशी अपने जीवन को अर्पित कर देती है और अपने आगे की जीवन खुशी खुशी से व्यतीत करती है। नमस्ते दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।